भैया देखो ये नौजवान जो खड़े हैं पीछे वो सब लोग पीछे निकल जाए, ये जगह खाली कर दो, बिल्कुल पीछे निकल जाओ। आप लोग बात करनी है, पीछे बात करो, खाली कर दो ये। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, बोलो बेहड़ वाली मैया की जय जय श्री राधे श्याम। तो आज रुक्मिणी ने माँ गौरी का पूजन किया। पूजन करने के बाद में आज क्या हुआ, क्या रुक्मिणी मंदिर से बाहर आई। अब भगवान कन्हैया रथ पर सवार होकर के खड़े। अब भगवान ने देखा, क्या भगवान ने देखा कि बुलाओ तो हमने एक रुक्मिणी को चली आई 5-6। अब हम जब पता कैसे करें कि हमारी वाली रुक्मिणी कौन सी है। भगवान सोच रहे हैं कि अब और कौन ले जावे सब कई रूप खड़िए। अब आज महाराज भगवान सोच रहे हैं कि किन्हें लेवाए जाए, किन्हें छोड़ जाए। बुलाओ तो एक रुक्मिणी को चली आई 5-6। तब तक का बहु रुक्मिणी बड़ी होशियार है। रुक्मिणी समझ गई कन्हैया इतनी भीड़ में हमें पहचान पाएंगे नहीं। तो रुक्मिणी के हाथ में महाराज कंगन था, शादी वाला कंगन। तो वही हाथ उठाए उठाए के अपनी सहेली से बातें करने लगी। बहना बताइयो जसेना किनकी लगी? बोले जसेना। बोले जा सेना, बोले जा रुकुन की, बोले जा शिषपाल की। अब उसी समय भगवान ने जैसे ही कंगन वालों हाथ देखो तो भगवान आज रुक्मिणी के पास आकर के खड़े हो गए और रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके खींच करके रथ में बैठाल करके भगवान वहां से भाग गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की, बोलिए रुक्मिणी मैया की, बोलो राधे राधे। और जोर से बोलो। आज देखो भगवान जब रुक्मिणी को लेकर के भागे तो इधर रुक्मिणी की सहेलियां रोती हुई भागती हुई सुद्धमती के पास पहुंची और जवाब दिया मैया गजब हो गया। क्या हुआ? बोले सुनाओ। दीदी तो चली गई। बोले कहाँ? बोले हम गए थे पूजा करना और वहां पे कारो से लड़का आओ तो कौन दीदी को हाथ पकड़ो रथ में बैठाओ भागी हो। तेरी बात बिगड़ गई, कन्हैया संग बज गई। तेरी बात बिगड़ गई, कन्हैया संग बज
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखिए रुक्मणी की सहेलियां बोली मंदिर में कारो कारो सुहागो तो कोई लिवाई होती थी, रो रही है लड़कियां। तब तक रुकुम आया, रुकुम समझ गया कि ये काम जो है कन्हैया का है। रुकुम भागा, ससपाल के पास पहुंचा, जवाब दिया ठाड़े रहो दूल्हा बने। रुक्मणी तो चली गई, अब किनके संगे ब्याह करियो है। अब उसी समय क्या हुआ महाराज, आज रुकुम अपनी सेना लेकर के भागा और एक जंगल में जाकर के इस रुकुम ने भगवान के रथ को घेर लिया। जब इस रुकुम ने भगवान के रथ को घेरा तो रुकुम ने भगवान से ललकार लगाई, बोले कन्हैया ये तुम्हें जानता था कि तूने वन वन में गाय चुराई, तूने लूट लूट के माखन खाओ, तूने गोपियन के चीर चुराई, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तू मेरी बहन को लेकर जाएगा, तू मेरी बहन को लेकर के जा रहा। अरे अगर तुझ में ताकत है तो तू मेरे से युद्ध कर। तो महाराज रुकुम ने भगवान को युद्ध के लिए ललकारा, तो भगवान में रुकुम में युद्ध हुआ। तो कहाँ तीनों लोगों का राजा और कहाँ ये रुकुम। तो रुकुम जो था भगवान से हार गया, हार करके ये रुकुम कुंदनपुर नहीं गया लौट के, इसने भोजकट नाम की नगरी बसाई जो भरथना के नाम से प्रसिद्ध है। ये भरथना में आकर के रुकुम रहने लगा। और तब तक बलराम जी अपनी सेना लेकर के आए, कन्हैया से बोले लला तुम छोड़ा ना आते पंडित जी को भेजा बिटिया किनकी लिवाए ले आए के कौसे ले आए और वो सुगर नारियल व्यासपीठ के चरणों में नमन और व्यासपीठ पर विराजमान भागवताचार्य जी के श्रद्धा प्रमाण प्रणाम करता हूँ। इस पंचवा की पावन धरती पर उपस्थित मेरी माताएं मेरी के चरणों हुए मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मातृशक्ति के चरणों में पुनः बार बार वंदन अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मातृशक्ति मातृसत्ता के बिना कुछ भी संभव इस पृथ्वी पर नहीं है। मातृशक्ति मातृसत्ता सदैव से प्रथम वंदनीय रही है।
सदैव इतिहास हमारा, संस्कृति हमारी माता बहनों को सम्मान देती रही है। और उसी याद भाव के साथ में पुनः चरणों में नमन करता हूँ अपने बड़े बुजुर्गों, सभी अपने युवा साथियों के ये जो प्यार इसलिए प्राप्त हुआ है उसके लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। अपने हृदय के असीम गहराइयों से आप सभी को हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत ही हर्ष का विषय है कि समय समय पर पचवा पंचायत में इस तरह के धार्मिक आयोजन होते रहते हैं जिनका कि उद्देश्य समाज सुधार का रहता है। धार्मिक भावना को बलवती करने के उद्देश्य से जो ये आयोजन चलते हैं नितांत ही आवश्यक हैं। आप लोग जिस भी प्रकार से भक्ति की धारा में बहें बहुत जरूरी है। भक्ति हमें संगठित रखने में काम आती है, सदाचार प्राप्त होता है। भक्ति की ताकत से हम अपने मार्ग पर प्रदर्शन करते हैं। बहुत ही ये हर्ष का विषय है कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। प्राचीन सभ्यता से ये जानकारी हमें मिलती रही है। इस तरह के भागवत कथाएं हमारे जीवन में सरलता लाती हैं। जो जीवन कठिन होता जा रहा है दिन ब दिन, उसके जीने की पद्धति को सरलता प्रदान करती हैं। इस तरह के आयोजन नितांत आवश्यक है, लेकिन साथ ही चीजों को आधुनिक भी होना चाहिए। समय के हिसाब से चीजों में परिवर्तन आना चाहिए। आज मैं अपनी भागवताचार्य से भी कहूंगा कि जहां भी भागवत कहें तो महिला शक्ति को प्रथम वंदनीय रखते हुए निश्चित रूप से हमारे मानव जीवन का ये कर्तव्य है कि हम अपनी महिला सशक्तिकरण वाली बात को कभी भूलें नहीं। यदि महिलाएं सशक्त होंगी, बलवान होंगी तो हमारी आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से बुद्धिमान बलवान होगी। हमें महिला सम्मान चाहे वो किसी भी रूप में, माता के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में अवश्य करना ही चाहिए। महिलाओं का प्रथम पूज्य माना जाता है भारत में। निश्चित रूप से हमें ये समझना चाहिए कि हमारी वंश वृद्धि का कारण भी महिलाएं होती हैं जो हमारे जीवन शैली को आगे बढ़ाती हैं। हमारे निश्चित रूप से ये गर्व का विषय रहना चाहिए। आज जैसी परिस्थितियां हैं आप देख रहे हैं, एक कुछ विषय छूंगा मैं यहाँ पर। एक नया विषय बनता है लव जिहाद का। थोड़ा शांत रहो यार, क्यों बातें कर रही हो? आवश्यक है। अपनी आचार्य से भी मैं कहूंगा कि जहाँ भी जाएं इस ज्वलनशील विषय को जो कोड के रूप में हमारे सनातन धर्म में उसके आया है, जगह जगह अपनी बहन बेटियों को सावधान करें, जिससे कि आज जो देखो TCL एक कंपनी है, टाटा अभी ताजी उदाहरण है 15 दिन के अंदर के टाटा कंसल्टिंग एजेंसी, उसके अंदर लव जिहाद का बहुत बड़ा प्रकरण सामने आया। वहाँ के जो कर्मचारी मुस्लिम कर्मचारी थे वो हिंदू महिला कर्मचारियों को धर्म बदलने पर यौन व्यभिचार में पड़ने के लिए जबरदस्ती दबाव बना रहे थे और सरकार ने इसका पर्दाफाश किया है। 7 लोगों को सरकार ने इसमें जेल भेजा है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अमरावती में एक प्रकरण आया है जिसमें एक कुछ मुस्लिम विवाह के लड़कों ने 180 लड़कियों का चरित्र करके अब उनसे पूछिए, उनके वीडियो वायरल कर दिए। अब उनके माता पिता भाई बहनों पर क्या गुजर रही होगी। जिन बालिकाओं के, जिन बहनों के वीडियो वायरल हो गए गलती से, मतलब ये उम्र ऐसी होती है भटक जाती है, लेकिन हमें इस पर चर्चा परिवार में करनी चाहिए कि भटकाव न हो, इस तरह की चीजें न